नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। वस्तुतः मातृभाषा ही वो आधार है जिस कारण हम अपने रिश्तेदारों से, परिजनों से कहीं न कहीं जुड़ पाते हैं। मातृभाषा से हमारा परिचय अपने अभिभावकों के माध्यम से होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास किसी प्रकार की भाषा नहीं होती है, लेकिन अपने माता पिता की गोद में पलकर वह उस भाषा के साथ वो संस्कार प्राप्त करता है और अपने परिवार की और समाज की जो पूरी एक तरह से विरासत है उसे समझने का प्रयास करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी एक वैश्विक पहल है जो भाषाई विविधता के साथ साथ भाषाई अधिकारों और उसकी जो मूल भाषा है उसके संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। यह दिन 1952 के भाषा आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है। 1947 में भारत का विभाजन हो गया था। पाकिस्तान और भारत दो नए स्वतंत्र देश निर्मित हुए थे। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आजकल बांग्लादेश कहते हैं, वहां की ढाका यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों ने उस सरकारी आदेश का विरोध किया जिसमें उर्दू भाषा को प्रधान भाषा घोषित कर दिया गया था। उन विद्यार्थियों ने अपनी भाषा, अपनी बांग्ला भाषा को बचाने के लिए आंदोलन चलाया और विश्वविद्यालय परिसर में एक प्रदर्शन किया गया। उस प्रदर्शन को कुचलने के लिए, उस विरोध को नियंत्रित करने के लिए, दबाने के लिए तत्कालीन प्रशासन ने उन विद्यार्थियों पर गोलियां चलवा दी, जिसका परिणाम हुआ 16 विद्यार्थियों की मृत्यु। एक प्रकार से यह अपनी भाषा के बचाव के लिए, अपनी भाषा के समर्थन में, अपनी भाषा के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए पहला इस तरह का बलिदान था। और इस बलिदान का परिणाम ये हुआ कि कालांतर में बांग्ला भाषा को भी उस प्रदेश की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली। कालांतर में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 में की थी। इसके बाद पहली बार 21 फरवरी 2000 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया गया। दरअसल कनाडा में रहने वाले एक बांग्लादेशी नागरिक रफीकुल इस्लाम ने बांग्ला भाषा आंदोलन के दौरान ढाका में 1952 में जो नृशंस हत्याएं हुई थी उनके स्मरण में इस दिवस को मनाने के लिए सुझाव दिया था 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का, और यूनेस्को ने उस सुझाव को स्वीकार करते हुए 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की थी। यूनेस्को प्रतिवर्ष को एक थीम निर्धारित करता है। वर्ष 2025 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की सिल्वर जुबली उत्सव। वर्ष 2000 में घोषणा की गई और 2025 में हम इसकी रजत जयंती मना रहे हैं। तो वस्तुतः ये वर्ष है। इन वर्षों में किस तरह से हमारी मातृभाषाएं विलुप्त हो रही है, किस तरह से दुनिया में से बोलियां विलुप्त हो रही है, कैसे हम अपनी भाषाओं को, अपनी बोलियों को बचा सकते हैं, एक इस तरह का वैश्विक माहौल तैयार किया जाए। यह थीम इस बात के लिए हमें प्रोत्साहित करती है, प्रेरित करती है कि हम अब तक की जो हमारी प्रगति हुई है इस क्षेत्र में उसे दुनिया के सामने लेकर के आए और लुप्त भाषाओं की सुरक्षा और हमारे उस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उन प्रयासों को हम और अधिक गति दें। यह हमें शिक्षा, सामाजिक समावेशन और पहचान निर्माण में मातृभाषाओं की भूमिका को कहीं रेखांकित करता है, ताकि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं हमारे उस विरासत को पहचान सके, समझ सके। संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनेस्को ने भाषा संरक्षण के पक्ष में समय समय पर प्रयास किए हैं ताकि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनकी भी रक्षा की जा सके और लुप्त होती हुई भाषाओं को पुनर्जीवन दिया जा सके। आज हजारों भाषाएं विलुप्त के कगार पर हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की प्रासंगिकता स्वतः सिद्ध हो जाती है ताकि हम वैश्विक भाषाई विरासत को बचाने में
अपनी कहीं एक भूमिका का निर्वाह कर सके। मातृभाषा का जो क्षेत्र है, प्रभाव है, बहुत व्यापक है। चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम अपनी सांस्कृतिक पहचान की बात करें, चाहे हम सामाजिक समावेशन की बात करें, चाहे नवाचार और ज्ञान की बात करें, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें मातृभाषा की अपनी पहचान नहीं है। मातृभाषा भावनात्मक रूप से वो एक दूसरे के साथ जोड़ती है। मातृभाषा एक तरह से वो डोर है जो हमें एक सूत्र में पिरोती है। आज यह दुनिया भाषाई दृष्टि से बहुत विविध है और भारत तो भाषाई विविधता की भूमि कहा जाता है। शायद दुनिया में सबसे अधिक भाषाई वैविध्य हमारे देश में मिलेगा। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। देश में 1600 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं या उनको बोलने वाले निवासी हमारे देश में रह रहे हैं, जो भाषा की दृष्टि से भारत को एक प्रमुख विरासत का केंद्र बनाती है। भाषाई समूह की दृष्टि से भारत को कुछ प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जैसे इंडो आर्यन समूह, जिसमें हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाएं बोली जाती हैं और बोलने वाले क्षेत्र हैं उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के। इसी तरह द्रविडियन भाषा है, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं आती हैं, जो मूल रूप से दक्षिण भारत में बोली जाती है। इसी तरह से तिब्बती बर्मन क्षेत्र है, जहां मणिपुरी, बोडो, मिजो और नागा जैसी भाषाएं प्रचलन में है, जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। इसी तरह से ऑस्ट्रो एशियाटिक क्षेत्र है, जहां संथाली, मुंडारी, खासी जैसी भाषाएं प्रचलन में है और ये पूर्वी और मध्य भारत में प्रमुख रूप से बोली जाती है। तो भारत की जो ये भाषाई समृद्धि है, वो उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक वैविध्य को प्रतिबिंबित करती है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस न केवल भाषाओं के संरक्षण की आवश्यकता को महसूस करता है, रेखांकित करता है, बल्कि भारत की इस अद्वितीय भाषाई धरोहर को भी हम एक उत्सव के रूप में मना सकते हैं। भारत में जहां 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, असमिया, कश्मीरी, सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली, संथाली, मणिपुरी और बोडो। इसी तरह से भारत सरकार ने हमारी कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में, क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में भी स्वीकार किया है। इनमें है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को भी क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। इसमें संख्याओं का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई है, जहां वह अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। इस प्रकार भारत की भाषाई विविधता इसकी सांस्कृतिक विरासत का एक ऐसा अनमोल हिस्सा है, जो विभिन्न समुदायों को एकता के सूत्र में हजारों वर्षों से बांधे हुए है। आज दुनिया भर में अनेक धर्म, भाषा, संस्कृति के अनुयायी रहते हैं। इन सबकी अपनी एक भाषा है, उनके अपने रीति रिवाज हैं, लेकिन इन सारे मतभेदों के बीच कहीं एकता और समानता की बात है, तो वह भाषा के माध्यम से कैसे हम एक दूसरे को जोड़ सकते हैं, बांध सकते हैं। मातृभाषा वस्तुतः वह पहला परिचय है जब हम बोलना सीखते हैं, जिसका उपयोग हम अपने परिवार और समुदाय के साथ रहते हुए करना सीखते हैं। इस कारण मातृभाषा अपने आप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है हमारे जीवन संस्कार का, हमारी जीवन शैली का, हमारी पहचान का, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 मई 2007 को एक प्रस्ताव पास कर दुनिया भर के लोगों से ये अपील की है
कि वो सभी भाषाओं के सुरक्षा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आगे आए। अलग अलग भाषा और संस्कृति में को के मध्य में एक एकता को स्थापित करने के लिए वर्ष 2008 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष भी घोषित किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से भाषाओं को बचाने की एक मुहिम चली हुई है, और यह मुहिम तभी सफल होगी जब आम आदमी का जुड़ाव इसके साथ हो। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करता है तो वो अपनी कक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकने में सक्षम है। जीवन में आने वाली उन चुनौतियों का, समस्याओं का वो सामना करने में सक्षम है। यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है, विद्यालय की शिक्षा है, उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि बच्चा जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा में ही प्राप्त करे, ताकि उस पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़े, वो शिक्षा के साथ जुड़ सके, सहज रूप से वो आगे बढ़ सके। उसके बाद धीरे धीरे उसको अन्य भाषाएं सिखाने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि उसका एक व्यापक दृष्टिकोण भी विकसित हो सके। अपनी संस्कृति को पहचानने का सबसे अच्छा माध्यम है अपनी मातृभाषा को पहचानना, अपनी मातृभाषा में संवाद करना। हमारी मातृभाषा हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों के साथ जोड़ के रखती है। जब बच्चा अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करेगा, अपनी मातृभाषा में संवाद करेगा, भावनात्मक रूप से वो मजबूत होगा और कहीं अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ भी वो पूरी गहराई के साथ जुड़ सकेगा, अपनी जड़ों के साथ जुड़ सकेगा। उसका जो साक्षरता का स्तर है वो मजबूत होगा, उसमें सोचने समझने की क्षमता अधिक विकसित होगी। तो आइए हम भी संकल्प लेते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के ऊपर अपनी मातृभाषा को बचाते हुए, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को बचाते हुए हम दुनिया भर की जो एक वैविध्य है इसे कहीं स्वीकार करेंगे। भाषाई झगड़ों में न पड़ते हुए हम एक व्यापक दृष्टि के साथ एक दूसरे की भाषाओं का सम्मान करते हुए इस विश्व को एक ऐसी दुनिया में परिवर्तित करने के लिए आगे बढ़े जहां एक दूसरे की भाषा के प्रति सम्मान हो, एक दूसरे की भाषा में जो उनकी विरासत है, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, उस विरासत को हम पहचाने, उन मूल्यों को हम ग्रहण करें और एक वैश्विक दृष्टि को अपनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।